दोस्तों, मानव जो है ना, ऐसा प्राणी है ना, उसको अगर कहीं कम मिलता है ना, तो चिल्लाता है हमें कम मिला। ज्यादा मिलता है तो उस समय बोलता नहीं, चुपचाप चला जाता है वो। तब आवाज ही नहीं करता कि हमें ज्यादा मिला। कम मिलने पर बहुत आवाज करता है दोस्त। ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं। जो लोग दूसरे को जट लेते हैं, दूसरे को ज्यादा मिला, दबा लेते हैं, दबा कर रख लेते हैं, नाम भी नहीं लेते कि हमको ज्यादा मिला। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना दोस्त, उनके अंदर अंदर की जो भावना होती है ना, छल कपट से भरा होता है उनका। ईमानदारी तो बिल्कुल नहीं होती कि हमको ज्यादा कोई गलती से दे दिया तो उसको लौटा दो। ऐसे समय में दोस्त हम लोगों को ना अपने को मूल्यांकन करो। अपने को हम कहाँ पर हैं, किस तरह के हैं, मूल्यांकन अपना देखो, करो अपने को। क्योंकि हमको किसी का अगर आप जट लोगे तो उससे आप बहुत महान नहीं बन जाओगे। लेकिन एक आपके आत्मा में जो एक प्रकार का विष पैदा हो गया, वो बहुत खराब है दोस्त। वो भावना ही खराब है, दूसरों को हड़पने की। वो भावना ही आदमी को गिरा देती है दोस्त। इसलिए ऐसे समय पर आत्म अवलोकन की जरूरत होती है। अपने अंदर झांको, ईमानदारी है कि बेईमानी है, चालाकी है। चालाकी तो सभी लोग करते हैं, ईमानदारी करो दोस्त। जब तक आप में अपने में झांक कर आत्म अवलोकन नहीं करोगे, तब को आपका चालाकी जो है ना, ईमानदारी में बदलेगी नहीं दोस्त। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक बार एक आदमी जो है ना, पैसे निकालने के लिए बैंक में गया। तो अभी क्या होता है, काउंट करते समय कैशियर ने गलती कर दी। उसको उसको पैसा दिया उसने, लेकिन पैसे को काउंट नहीं किया, सीधा अपने बैग में लिया चला गया। उसमें उसको उसने 40,000 रुपए निकाले थे दोस्त, उसको 60,000 कैशियर ने दे दिया। 60,000 कैशियर ने दे दिया 40 की जगह पर। क्योंकि उसे आभास हुआ कि उस समय गिनती कर लेते नोटों की, तो इमीडिएट मालूम हो जाता, हम कैशियर को लौटा देते। लेकिन वो पैसा लेकर घर आ गया, गिना नहीं। वो कैशियर की ईमानदारी पर वो भरोसा किया। अरे कैशियर जो दिया होगा ना, सही दिया होगा। वो ईमानदारी पर उसका भरोसा किया और चुपचाप पैसा रखा, चल दिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि ईमानदार कैशियर ने जो दिया सही दिया होगा और रखा, चल दिया। उसमें दोष नहीं है। लेकिन उसके बैग में जब 20,000 अतिरिक्त रुपए मिला, लेकर आया दोस्त, उसको समझ में आया, उसका मन उधेड़ बुन में लग गया। क्या करूं, ये कैशियर ने इतना ज्यादा पैसा हमको दे दिया। एक बार उसके मन में आया, अरे यार, ये ऐसा पैसा किसी का ना तुरंत वापस कर देना चाहिए। वापस कर देना चाहिए उसका। उसने दिया, मन में आया कि वापस कर दूं जाकर के बैंक में। फिर दूसरे पल उसके माइंड में फिर विचार आया, गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं, मुझे कौन लौटाने आता है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पेमेंट करता हूं, कौन लौटाने आता है, सब रख लेते हैं। बार बार उसके मन में पैसा लौटाने का विचार आ रहा था दिमाग में। कोई न कोई बहाना, कोई न कारण दिए पैसे को न लौटाने का कारण उसके दिमाग में चलता था। नहीं लौटाओ, दुनिया तो सबको लूटती है, तुम क्यों। उसके अधूरे मन में बार बार एक भावना आ रही है। एक बार भावना आ रही है लौटा दूं, दूसरी बार क्यों, कोई लौटाता है क्या। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग तो नहीं होता, उसके दिल में, अंतरात्मा में जो आवाज आता है वही बहुत जरूरी है दोस्त। दिल की अंतरात्मा की आवाज सबसे बड़ी होती है। और रह रहकर उस आदमी के अंतरात्मा में आवाज आ रही थी, तुम किसी गलती से फायदा उठाने के लिए क्यों चूकते हो। किसी कोई गलती किया, उसका क्यों फायदा उठा रहे हो तुम। और ऊपर से तुम ईमानदारी का ढोंग रचते हो, बहुत ईमानदार आदमी हो। गलती से उसने किया, तुमको मालूम हुआ, फिर उसके फायदा तुम क्यों उठा रहे हो उसके गलती का। मानव जीवन में
तो ईमानदारी का तो ढोंग बहुत रचते हो। क्या यही तुम्हारी मानवता है? उसके अंदर दोस्त बेचैनी बढ़ रही थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने बैग से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डाला, बैंक की तरफ चल दिया उसने। उसकी बेचैनी और तनाव तब धीरे धीरे कम होने लगा जब बैंक की ओर जाने लगा। हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था, अब जा रहा हूं, लौटा दूंगा। उसके दिमाग की जो बोझ था ना, थोड़ा कम हो रहा था। वो कोई बीमार आदमी थोड़ी था, लेकिन उसे लग रहा था उसे किसी बीमारी से मुक्ति जैसे मिल गई, ऐसा लगता था। उसका पैसा लौटाने जा रहा हूं ना, किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई उसको। चेहरे पर ऐसी खुशी उसको अंदर आ रही थी जैसे वो जंग जीत कर आ रहा है। प्रसन्नता थी उसके दिल में दोस्त। जब रुपए आ करके कैशियर चैन की सांस लिया, चैन की सांस लिया कैशियर ने रुपए पाकर। उसने कस्टमर को अपने जेब से 1,000 रुपए निकाल कर दिया उसको। ए भाई, 1,000 रुपए ले लो तुम अपने पास। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी तरफ से बच्चों को मिठाई ले जाओ। 1,000 रुपए दिया उसको, देने वाला दे रहा था और कहा, भाई मैं तो आपका आभारी हूं, आज मिठाई मैं ही सबको खिलाऊंगा। वो व्यक्ति बोला, मैं आपका आभारी हूं, आज तो मैं मिठाई सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो? किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो लोगों को? वो व्यक्ति बोला, दोस्त आभार इस बात का है दोस्त कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्ममूल्यांकन करने का अवसर प्रदान हुआ। मैंने अपने अंदर झांका, झांकने का अवसर मिला मुझे। वो उसके कारण, आपने जो पैसा दिया उसके कारण मुझे आत्म अवलोकन का अवसर मिला। अपने आत्मा में हम झांक कर देखा। आपसे गलती न होती तो मैं द्वंद में फंसता, नहीं उसे निकालकर अपनी लोभ वृत्ति को काबू पा पाता, न बड़ी मुश्किल से घंटों द्वंद के बाद मैं जीत पाता। द्वंद में था मैं। इस दुर्लभ अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूं। कैशियर कुछ नहीं बोला। मित्रों, देखो, कहां तो वो लोग जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए अवसर नहीं चूकते। मिला तो वो अवसर लेते थे ईमानदारी का, जो भी मिला मिला, उनको अवसर चूकते नहीं। कहां पर औरों से पुरस्कृत होते रहते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता दोस्त। ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जीवन में, ध्यान रखो। ईमानदारी बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर आप ईमानदार हैं, वही जीवन में आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप लोभ पर काबू पा लिए, कोई सामान्य बात है क्या? लोभ पर आपने काबू जब पाया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे जीवन में अवसर सौभाग्य वालों को ही मिलता है, जो सौभाग्यशाली हैं उनको ही मिलता है। इसलिए दोस्त, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। खुशियां मनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि हमारे अंदर की आत्म चेतना जागी। मैंने अपने ऊपर आत्म अवलोकन किया, अपने लोभ पर मैं काबू पाया। वो सबसे बड़ी चीज है दोस्त। देखो, दुनिया में ना बुद्धि सबके पास है, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। अब वो बुद्धि से आप चालाकी कर रहे हो या ईमानदारी कर रहे हो? बुद्धि तो बहुत है, उससे चालाकी कर रहे हो या ईमानदारी कर रहे हो? ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है दोस्त, आपके संस्कार पर निर्भर करता है। ये समझ लो, ये चालाकी जो होती है ना, 4 दिन की होती है खाली, और ईमानदारी हमारा व्यक्तित्व को गढ़ती है। ईमानदार आदमी का व्यक्तित्व गढ़ जाता है दोस्त। व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है ईमानदारी आदमी को। इसलिए आदमी को बुद्धि तो आप सभी लोगों के पास है, कैसे यूज करते हो। चालाकी सब जगह दिखा रहे हो, और कहीं जो है बुद्धिमानी दिखा रहे हो, ईमानदारी दिखा रहे हो। ये तो आपके संस्कार के ऊपर है, किस प्रकार के संस्कार आपको मिले हैं। कितने लोग लूट लेते हैं, नाम भी नहीं लेते दोस्त कि हमने लूटा। कितने लोग की अंतरात्मा जागती है, लूटे हुए को लौटा देते हैं। ऐसे दुनिया में लोग हैं ईमानदार। ईमानदारों से धरती खाली नहीं है, बहुत से ईमानदार हैं दोस्त।
चालाकी तो बहुत लोगों में है, लेकिन ईमानदारी भी बहुत लोगों में है। धन्यवाद।